हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम निधि है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्राई एंड मॉइस्ट इनहेलेशन के बारे में। इसके अंदर हम कम डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इनहेलेशन क्या होता है। क्लियर है? तो इनहेलेशन जानने के लिए हमें इनहेलेशन क्या होता है। तो इनहेलेशन एक तरीके की ऐसी थेरेपी होती है जिसका मतलब होता है सांस के थ्रू मेडिसिन या ऑक्सीजन देना ताकि डायरेक्टली लंग्स तक इफ़ेक्ट हो। ये मोस्टली रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स जैसे अस्थमा, सीओपीडी, निमोनिया, कोल्ड एक्सेट्रा में दिया जाता है। क्लियर है? तो हम लोग टू मेथड्स यूज़ करते हैं इनहेलेशंस के, जिनकी मदद से हम ऑक्सीजन और मेडिसिन्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से हमारा पहला मेथड है ड्राई एंड मॉइस्ट इनहेलेशंस। क्लियर है? तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ड्राई इनहेलेशन के बारे में। तो बेटा, ड्राई इनहेलेशन क्या होता है? तो ड्राई इनहेलेशन रिफर्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन और एयर विदाउट एडिंग मॉइस्चर यानी ह्यूमिडिटी। ड्राई इनहेलेशन में बिना मॉइस्चर यानी पानी या वेपर माने भाप। ठीक है? तो ड्राई इनहेलेशन में बिना मॉइस्चर के मेडिसिन या ऑक्सीजन दिया जाता है। इसमें हवा जो होती है, एयर जो होती है, वो बिल्कुल ड्राई होती है। क्लियर है? इसको देने के मेथड्स क्या हैं? वैसे अगर हम ये देखें कि कैसे दिया जाता है ड्राई इनहेलेशन, तो हम लोग ड्राई पाउडर या इनहेलेशन के फॉर्म में पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर से डायरेक्टली या विदाउट ह्यूमिडिफायर की मदद से हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो अस्थमा के लिए ड्राई पाउडर इनहेलर का यूज़ करते हैं और इमरजेंसी में ऑक्सीजन देना बिना ह्यूमिडिफायर के हम लोग यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम मेथड्स जैसे हम लोग देखें तो हमारा जैसे नेज़ल कैनुला की मदद से, ऑक्सीजन मास्क की मदद से विदाउट ह्यूमिडिफायर, या फिर ड्राई पाउडर इनहेलेशन की हेल्प से हम लोग उसको मतलब ड्राई इनहेलेशंस को प्रोवाइड करवा सकते हैं। इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? जो ऑक्सीजन हम पेशेंट को डिलीवर कर रहे हैं वो हमारी ड्राई फॉर्म में रहेगी, उसमें किसी भी प्रकार के वेपर्स यानी भाप ऐड नहीं होगा। कॉमन इन शॉर्ट टर्म ऑक्सीजन थेरेपी ये होती है। क्लियर? इसके कुछ यूजेस होते हैं, जैसे कि ये हम लोग माइल्ड रिस्पायरेटरी कंडीशंस में यूज़ करते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑक्सीजन थेरेपी के लिए यूज़ करते हैं, और पेशेंट हु डू नॉट रिक्वायर ह्यूमिडिफायर यानी ऐसे पेशेंट जिनको ह्यूमिडिफिकेशन की नीड नहीं होती है, उन पेशेंट्स को भी हम ये ड्राई एयर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अगर हम एडवांटेज की बात करें तो ये सिंपल और इजी टू यूज़ होते हैं। लेस इक्विपमेंट्स रिक्वायर, इसमें मतलब ज़्यादा इक्विपमेंट्स की नीड नहीं होती है और लो कॉस्ट में होते हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। बेटा, दोनों के किसी भी चीज़ के हों, अच्छाइयाँ होंगी तो फिर बुराइयाँ तो होंगी ही। तो अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें हमें ड्राइनेस देखने के लिए मिल सकता है नेज़ल पैसेज में, और इरिटेशन म्यूकस मेम्ब्रेन में देखने के लिए मिल सकती है। थिकनिंग भी हो सकती है सेक्रेशंस की। क्लियर है? तो आई होप आपको ड्राई इनहेलेशन कम्प्लीटली समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइप है इसी तरह इनहेलेशन का मॉइस्ट इनहेलेशन। तो मॉइस्ट इनहेलेशन इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन और एयर विद एडिड मॉइस्चर वाटर वेपर टू प्रिवेंट ड्राइनेस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। क्लियर है? यानी कि मॉइस्ट इनहेलेशन में मॉइस्चर यानी कि स्टीम या ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन के साथ हवा दी जाती है। इसमें पानी के वेपर के साथ मेडिसिन या ऑक्सीजन लंग में दी जाती है। क्लियर है? कैसे दिया जाता है? तो हम लोग स्टीम इनहेलेशन यानी गर्म पानी की भाप, नेबुलाइज़र मशीन या ह्यूमिडिफायर के साथ ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा देते हैं। तो वही चीज़ इसमें मेथड्स लिखी हुई हैं कि ऑक्सीजन विद ह्यूमिडिफायर बॉटल, स्टीम इनहेलेशन या नेबुलाइज़र की मदद से हम इसे पेशेंट को कंज्यूम करवाते हैं। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि ऑक्सीजन इज़ ह्यूमिडिफाइड बिफोर डिलीवरी, या फिर हेल्प मेंटेन मॉइस्चर इन एयरवे, ये एयरवे को मॉइस्चराइज भी रखती है। कॉमन इन लॉन्ग टर्म और हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी के लिए ये
कॉमन होती है। इसके यूजेस क्या हैं पेशेंट के लिए, तो ये थिक सेक्रेशंस में हेल्प करती है पेशेंट की, ठीक है। पेशेंट विथ थिक सेक्रेशंस उनको हम प्रोवाइड कर सकते हैं ये मॉइस्ट इन्हेलेशन, जैसे कि जो थिक सेक्रेशंस है वो सही हो जाता है। रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन जैसे ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, क्लियर है, ये ऐसी समस्याओं को भी ये ट्रीट कर देती है। लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी है ये एक तरीके की, और ट्रेकेस्टोमी पेशेंट के लिए ये फ़ायदेमंद होती है। इसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, जैसे कि ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन को भी ट्रीट करती है, प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट, लूजन सेक्रेशंस, जो हमारे ड्राई सेक्रेशंस इकट्ठे हो गए थे थिक होकर के, उनको ये लूज़ करने में हेल्प करती है। पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, और इरिटेशन को भी ये ठीक करती है। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें एडिशनल इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमिडिफायर इज़ नॉट क्लीन, ठीक है। इसमें इन्फेक्शन का भी खतरा होता है अगर हम अपने ह्यूमिडिफायर को, जिसके ज़रिए हम पेशेंट को प्रोवाइड करा रहे हैं मॉइस्ट इन्हेलेशन, अगर वो क्लीन नहीं है तो पेशेंट को इन्फेक्शन का मतलब इन्फेक्शन के चांसेस भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। ये मोर कॉस्टली होता है देन ड्राई इन्हेलेशन। और अगर हम नर्सिंग पॉइंट्स की बात करें, नर्सिंग को क्या करना चाहिए अगर हम, तो पेशेंट को प्रॉपर टेक्निक सिखानी चाहिए नर्सेस को, और नेबुलाइज़र यूज़ के बाद मशीन को कैसे क्लीन करना है ये चीज़ भी हमें सिखानी चाहिए या आनी चाहिए। स्टीम ज़्यादा गर्म ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, और लॉन्ग ऑक्सीजन थेरेपी में ह्यूमिडिफायर यूज़ करना बेटर होता है, क्लियर है। तो आई होप आपको मॉइस्ट एंड ड्राई इन्हेलेशन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।